Hello everyone, this is Manisha Vimal. Welcome to GK and GS प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या होता है? सूर्य होता है, उसके जो चारों तरफ पिंड चक्कर लगाते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं वो होते हैं धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह मिलकर क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है और ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा तथा प्रकाश। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं में बदलना है। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है या जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वह एक क्रिया के दौरान निकलती है और इस क्रिया के दौरान हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं में परिवर्तन होता है और इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं और इसी क्रिया के दौरान ही सूर्य से ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वह कोरोना कहलाता है। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा मुक्त करता है। तो सूर्य एक सेकंड में कितनी ऊर्जा मुक्त कर सकता है? तो वो है 40 लाख टन। सूर्य पर कम ताप वाले लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस जहाँ का तापमान होता है इतना कम होता है तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? सन स्पॉट कहते हैं। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है और यह 5 अरब वर्ष और जीवित रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सूर्य की वर्तमान आयु रिपीट हो गया है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है तो पृथ्वी तक आने में उसे कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड। अब देख लेते हैं ग्रह जो खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं और सूर्य से दूरी के आधार पर बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका व्यास 4878 किलोमीटर और सूर्य से दूरी कितनी है? 5.7 करोड़ किलोमीटर है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। मतलब बुध एक चक्कर सूर्य का 88 दिन में कंप्लीट करता है। बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में 1.76 थाउजेंड किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। बुध पर वायुमंडल नहीं है। जो बुध ग्रह है उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ही ठंडी होती हैं और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। मतलब कि अगर बुध का एक दिन और यहाँ के 90 दिन मिलाया जाए तो बुध का एक दिन बनेगा और इतनी लंबी रातें भी होती हैं बुध ग्रह पर। शुक्र, बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जो शुक्र है उसका भी कोई उपग्रह नहीं है और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिक्रमा करता है। मतलब जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाते हैं, जबकि जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिक्रमण करता है। CO2 के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे जो गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके कारण यह अत्यधिक गर्म ग्रह है। बुध के बाद यह सूर्य का निकटतम ग्रह है और बुध सूर्य से दूरी के आधार पर यह दूसरे नंबर पे आता है और लगभग पृथ्वी के बराबर आकार तथा भार है इसका व्यास 12.102 किलोमीटर और सूर्य की से दूरी इसकी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। तो यह एक चक्कर लेने में कितना समय लेता है? तो 225 दिन लेता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा छोटा होने के कारण कुछ खगोल शास्त्री इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मतलब यह पृथ्वी से के आकार और भार में
ज़्यादा अंतर है नहीं शुक्र और पृथ्वी में, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 100 गुना है। और इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसे सौंदर्य की देवी और सबसे चमकीला तारा भी बोलते हैं शुक्र को। और 90 से 95% यहाँ पे CO2 गैस पाई जाती है, इसलिए यह अत्यधिक गर्म ग्रह है। अब पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तो कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। और आकार के आधार पर यह 5वें स्थान पर आता है। यह अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री झुकी हुई है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता होने के कारण यह नीला दिखाई देता है। और यहाँ पे पृथ्वी पे पानी अधिक पाया जाता है, इसलिए जब इसे हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है। तो जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है सूर्य का। अब मंगल ग्रह देख लेते हैं। यह सूर्य से चौथा ग्रह है दूरी के आधार पर। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे पृथ्वी में दो पोल्स पाए जाते हैं, वैसे मंगल में भी 2 पोल्स पाए जाते हैं तथा इसका कक्षा तल पृथ्वी से 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिससे यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। और जो मंगल है वो 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और यह दिखने में कैसा है? तो ये लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस तथा डीमोस है। यहाँ पे एक नाम मिस हो गया। इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। जो मतलब कि यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और जो एवरेस्ट से लगभग कितने गुना ऊंचा है? तो 3 गुना ऊंचा है। और जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डीमोस, जो कि मंगल ग्रह में ही पाया जाता है। और इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और यह पर्वत पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। अब हम देख लेते हैं बृहस्पति के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 67, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा। जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 1,38,081 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा में 11.9 वर्ष लगाता है। अब हम और बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं। पीला ग्रह अमोनिया की अधिकता के कारण होता है। तो पीला ग्रह जो बृहस्पति का होता है, जिसके कारण यहाँ पे अमोनिया गैस पाई जाती है, उसके कारण बृहस्पति पीला रंग का दिखाई देता है। और बृहस्पति के ग्रह के पास खुद की रेडियो ऊर्जा भी होती है, इसलिए इसे तारा भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं शनि के बारे में। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि है वह आकार में दूसरे नंबर पर आता है। इसके ज्ञात उपग्रहों में टिटॉन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टिटॉन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके पहले इसके उपग्रह थे 62, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं, 82 हो गए हैं। इसका व्यास 1,20,500 किलोमीटर है और यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। वह सूर्य की परिक्रमा 30 वर्ष में पूरा करता है। तो शनि समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, तो 30 वर्ष लेता है।
शनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके चतुर्दिक वलय हैं जो अनंत छोटे छोटे पदों से बने हैं। जो जो शनि होता है इनमें ऐसे करके छल्ले पाए जाते हैं और वो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। और यहाँ पे जो शनि में है वहाँ शनि ग्रह में घना वायुमंडल पाया जाता है। अब अरुण के बारे में देख लेते हैं। यह शुक्र की भांति सूर्य का परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। तो याद रखिए 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। जो बाकी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शल ने की। इसके 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं अरुण को, क्योंकि यह अपने अक्ष पर लंबवत 88 डिग्री झुका होता है और इसका जो रंग होता है हरा होता है और इसका हरा रंग मीथेन की प्रधानता के कारण होता है। यह 88 डिग्री झुका हुआ है तो इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं अरुण को, या फिर इंग्लिश में लेइंग प्लैनेट कहते हैं। जो ट्रिटोनिया है वो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसकी सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर और व्यास 51,400 किलोमीटर है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लगाता है। फिर देख लेते हैं वरुण के बारे में। इसकी खोज जर्मन खगोलक जोहान गाले ने की थी और उनकी कक्षा में विसंगति के फलस्वरूप की। इसका व्यास 48,600 किलोमीटर है और यह सूर्य से 497.0 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा 164.8 वर्षों में पूरी करता है और अपनी धुरी पर 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और जो वरुण के उपग्रह हैं वह है 14। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। जो वरुण ग्रह है वो पीला दिखाई देता है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटोन और यह सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है वरुण। अब थोड़ा प्लूटो के बारे में भी जान लेते हैं। प्लूटो वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, अतः अब मात्र 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। अब हम टेस्ट लगा लेते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ए गैस, बी तरल पदार्थ, सी अशांत बादल या डी भूमि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी अशांत बादल। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी नेपच्यून या डी शनि। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न नंबर 3, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति या डी शुक्र। तो मैगलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति या डी शनि। तो शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति से ही टकराया था। प्रश्न नंबर 5, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, सी मंगल या डी शुक्र। तो इनमें से बृहस्पति अधिकतम समय लेता है। प्रश्न नंबर 6, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए टाइटन, बी मिरांडा, सी चंद्रमा या डी गैनमेड। तो गैनमेड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह और यह बृहस्पति का उपग्रह है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण, डी शनि। तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा गया है नासा के द्वारा। प्रश्न नंबर 9,
सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। तो शनि का उपग्रह है टाइटन। प्रश्न नंबर 10, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा या नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म? तो शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। प्रश्न नंबर 11, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ए गैलीलियो ने, बी कोपरनिकस ने, सी टॉलेमी ने या डी केप्लर ने? सबसे पहले शनि ग्रह को गैलीलियो ने देखा था। प्रश्न नंबर 12, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी प्लूटो। तो ये है शनि। प्रश्न नंबर 13, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 8, सी 10 या डी 12? तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन 10 होगा और कहीं कहीं पे 7 भी बताया जाता है। प्रश्न नंबर 14, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी या डी शनि? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का होता है, सबसे कम घनत्व शनि का होता है। कहा जाता है कि अगर शनि को पानी में रखें तो तैरने लगेगा, इतना घनत्व उसका कम होता है। प्रश्न नंबर 15, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ए वरुण, बी वरुण, सी शनि या डी पृथ्वी? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। प्रश्न नंबर 16, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए टाइटन, बी एटलस, सी टेरेस्टो या फिर डी लापेटस? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस ग्रहों के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? यूरेनस, बृहस्पति, शनि या मंगल? तो शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। प्रश्न नंबर 18, यूरेनस की खोज किसने की? ए हर्शल, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस या डी केप्लर? तो हर्शल ने यूरेनस की खोज की। प्रश्न नंबर 19, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी यूरेनस या डी वीनस? तो यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 20, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ए 27, बी 18, सी 10 या डी 12? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।